हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और सीन ऐसा है कि मेरा जो कॉलेज है जो चालू हुआ था और एक ही दिन हुआ था। लाइक हम फर्स्ट डे मुझे रुक जाओ, कैमरा रखने दो कहीं पे, फिर मैं यहाँ पिंग करूँगी। फर्स्ट डे ही क्या हुआ ना कि हमें न्यूज़ मिलती है कॉलेज से आने के बाद कि हमारे जो कॉलेज की कोई एक बस है दूसरे रूट की। थैंक गॉड वो मेरी नहीं थी, क्योंकि मैं भी कॉलेज की बस से आती हूँ। दूसरे रूट की जो बस है उसमें ऐसा हुआ है कि ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते बेहोश हो गया। लाइक बेहोश ही हो गया, गाड़ी चल रही है और वो नहीं है, होश में ही नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण जो बस है उसने बहुत सारे एक्सीडेंट, मतलब एक नहीं बहुत सारे एक्सीडेंट कर दिए हैं। पहले वो जाके एक शायद कार में ठुकी, फिर वो एक ऑटो रिक्शा में ठुकी, फिर उसने मतलब लाइक ऐसा पैदल या फिर शायद साइकिल से कुछ लड़कियां जा रही थी उनमें ठुकी, एंड 2 लोग मर गए। 2 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मतलब तुम समझ रहे हो कितनी ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ होगा कि मर ही गए ऑन द स्पॉट लोग। और उसके अलावा 3-4 लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिसके कारण हमारा मतलब सोच रहे होगा जो फ्रेशर्स हैं, मतलब पहले दिन ही उनको आके ऐसा झटका मिल गया कि भाई ये क्या हो रहा है कॉलेज में, ऐसा होता है इस कॉलेज में। मतलब इवन जब हम फ्रेशर्स थे पहले दिन हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं बट स्टिल ऐसे ही कुछ हुआ था। हमारी बस बहुत लेट पहुंची थी, बहुत बारिश हो रही थी, तो स्विमिंग पूल बन गया था पूरा इंदौर। तो इसके कारण हम कितने बच्चे रात में 9 बजे घर पहुंचे थे। हमारा 5 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है, पता है, 9 बजे घर पहुंच रहे हैं। तो मतलब बहुत ही कुछ फर्स्ट डे हमेशा ऐसा मेमोरेबल होता है, बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो गया है। उसके कारण उसका दुख मनाने के लिए हमारे कॉलेज वालों ने पहले कल की छुट्टी करी। ठीक है, तो ये जो एक्सीडेंट था वो परसों हुआ था, परसों हमारा फर्स्ट डे था। पहले कल की छुट्टी करी, फिर कल बताया कि आज की भी छुट्टी। और मैं अब तुम्हें मेरा पर्सनल सीन बताती हूँ। मैंने अभी अभी एक नए हॉस्टल में शिफ्ट किया है, एंड मैंने और मेरी फ्रेंड ने लिया है। हम दोनों लाइक चाइल्डहुड बेस्टीज़ हैं, तो हमने ये एक रूम लिया है। और वो आने वाली थी जस्ट मेरे आने के एक दिन बाद ही, सॉरी नोटिफिकेशन, वो आने वाली थी मेरे आने के एक दिन बाद ही। लेकिन उसके पैर में कुछ कुछ हो रहा था, तो उसको एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना था जो उसको नहीं पता था कि अभी होगा। ऐसा हो गया है कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, फिर मुझे पता चल रहा है, वो फ़ोन करके बोल रही है कि मेरा तो ऑपरेशन होगा और मुझे तो टाइम लगेगा। तो वो अभी तक आई नहीं है और मैं तब से उसका वेट कर रही हूँ। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। कॉलेज नहीं चल रहा है, मेरी रूममेट भी नहीं है और मेरे पास कुछ करने को भी नहीं है। और लाइक अभी मेरे कोई शूट्स वगैरह भी नहीं चल रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं इतना बोर हो रही हूँ, इतना ज़्यादा। और ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही होती हूँ ना, जैसे मान लो कॉलेज भी नहीं है, नथिंग नो नथिंग, तो मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। क्योंकि मुझे इतना आलसी फील होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि बस अंधेरे में पड़ी रहूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तुम्हें पता है लाइक अभी इंदौर में ना बहुत ज़्यादा ऐसे बारिश बारिश वाला ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैंने ना कल तो नहाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी। और हमारे हॉस्टल में ठंडा पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सोलार पैनल्स लगे हुए हैं और धूप तो निकली नहीं है, काय का सोलार, धूप नहीं आ रही है। तो उसके कारण इतना ठंडा पानी आ रहा था कि मैंने कल नहाया भी नहीं था। तो समझ रहे हो तुम, एकदम हॉस्टल में बैठ के और मैं बस कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस उठती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, फिर जैसे तैसे खाने का टाइम तक टाइम काटती हूँ, खाना खा लेती हूँ, फिर वापस से फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी, और बस ऐसे अंधेरे में पड़ी रहती हूँ, आलस खाती रहती हूँ। तो अभी वैसे तो मैं ऊपर मेस से चाय वाय पी कर आई हूँ, बिकॉज़ मैं बोर हो रही थी। वैसे तो मुझे मेस की चाय पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था। तो मैं अभी आई हूँ और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं कुछ सीरीज़ या मूवीज़ चालू कर देती हूँ, जिससे मेरा लंबा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे स्टोरी टाइम्स हैं, बट जब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगी, तब मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे सब लोग करते हैं, अमीर होने के बाद, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने के बाद कुछ भी बक देते हैं, और उनके घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि पैसा आ रहा है उस चीज़ से। मुझे नहीं आ रहा है पैसा उन सब से, इसलिए अभी से मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, नहीं तो घर से भी निकाल दिया जाएगा। तो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, चलो मेरे हॉस्टल में क्या क्या दिक्कत है मुझे अभी जो लग रही है। ऐसा है कि हमारा हॉस्टल बिल्कुल नया बना है, तो अभी बहुत सी चीज़ें इसमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। नीचे वाला फ्लोर मतलब अभी भी बन रहा है, सिर्फ हमारा वाला फ्लोर था जो रेडी हो गया था। मैं बता देती हूँ, देखो ये वाला जो सेक्शन है लाइक ऐसा ऐसा कवर्ड है। एक तो मुझे
कैमरा कैसे उल्टा करते हैं चालू वीडियो में नहीं आता है, मैं वीडियो हटाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है हम चाह रहे हैं कि इसमें एक और पार्टीशन हो जाए, क्योंकि भाई ऐसे तो कपड़ों का कितना बड़ा पहाड़ थोड़ी ना बना देंगे, मतलब तो ऐसे कैसे कपड़े रखेंगे। और मेरे पास इतना सारा एक्स्ट्रा सामान है जो मैंने अभी, क्योंकि मेरी रूममेट नहीं है तो मैंने जितना भी कचरा है सब उसके बेड पर रख रखा है, देख रहे हो। सारा जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान है ये सब मैंने उसके पोर्शन में रख रखा है। मैंने देखो मेरा वाला बेड कितना क्लीन है, ओनली एक ब्लैंकेट जगह पे रख गया है और ये मैं हूँ। और बाकी थोड़ा सा ये टेबल पे ये सब, बट ठीक है जो भी है ठीक है। एक तो ये दिक्कत है कि कबर्ड में स्पेस कम है, और क्या दिक्कत है। हाँ, और अभी क्योंकि हॉस्टल आया है तो बहुत सी चीज़ें नहीं दी हैं, जैसे कि पर्दे। तो ये बेडशीट है जो मैंने पर्दा बना के टांग रखी है, क्योंकि जब मैं पहले दिन आई थी और इसके उस तरफ ना बिल्डिंग ही है, मतलब कुछ खाली स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे सैलून है एक। और मैं देख रही हूँ कि भाई फेशियल चल रहा है। पहले तो मुझे डर लग गया था कि भाई कौन है ना, इस कौन रहता है इस बिल्डिंग में, अजीब अजीब से आवाज़ आ रही है। फिर मुझे बाद में समझ में आया सैलून है, उसमें फेशियल वेशियल चल रहा है, कुछ कुछ करते रहते हैं वो, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने ये डाल रखा है। और डोरमेट भी नहीं है, क्योंकि मैं गधी हूँ, मुझे लगा कि हॉस्टल वाले खुद देंगे, लेकिन क्या पता दिन में भी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इसलिए। लेकिन बिना उसके बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो मैंने भी घर से मंगाई वैसे तो डोरमेट। अब मैं उसको लेकर आऊँगी, तब तक के लिए मैंने ये हमारा शॉपिंग वाला थैला डाल रखा। हाँ, एक और चीज़, अभी हमारे पास शू वगैरह रखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैंने जो अपने जितने भी जूते थे वो उनको अनपैक ही नहीं करे हैं, इसलिए कि कहाँ इनको फैला के रख दूँ, इसलिए। बाकी मैं और मेरी फ्रेंड, मतलब जो मेरी रूममेट है, हम लोग सोच रहे हैं कि जब वो आ जाएगी तब हम एक अच्छा सा शू रैक ले लेंगे। भले ही अच्छा सा नहीं बट जैसा भी ले लेंगे, जिससे दोनों का काम हो जाए, बिकॉज सिर्फ जूते वूते फैले रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं दिखता है। कैमरा कैमरा क्या बोल रही हूँ, पता नहीं, मैं अच्छा नहीं दिखता है। कमरा कमरा भाई मैं पागल हो गई हूँ। और मुझे हॉस्टल के बाहर, मतलब गेट के बाहर अगर मान लो मुझे कोई सुन रहा हो, उसको क्या लगेगा कि ये लड़की पागल वागल है, अकेले बातें कर रही है। एंड ऑल्सो मैं ये वीडियो इसलिए भी फिल्म कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, एंड अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरा नीश क्या है, मुझे किस पे कंटेंट अपलोड करना चाहिए, मैं क्या मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ कि लेट्स सी मुझे क्या जमता है, तो इसलिए भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। और फिर कुछ चीज़ें जो मुझे जमती है वो मेरे घर वालों को नहीं जमती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ अपलोड कर देती हूँ और फिर, जैसे कि अभी तो बहुत टाइम से नहीं हुआ है, अब थोड़ी लाइक प्रोग्रेसिव हो गई है मेरी फैमिली, बट ऐसे पहले बहुत होता था कि मैं लेट्स से इंस्टाग्राम पे कुछ रील अपलोड कर रही हूँ और मेरी दीदी तुरंत मुझे फोन, ये क्या डाल दिया है तूने, क्यों डाला है, और तूने ये हटा, ये देखेंगे, ये वो देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, ये वो ऐसा करके। ठीक है, फिर मैं क्या करती थी पता है, मान लो मैंने ऐसा कुछ डाला है और फिर मुझे खुद ही पता होता था कि मैं डालूँगी, लेकिन मतलब मुझे डालना भी है और मुझे पता होता था कि अगर मैं डालूँगी तो दीदी मुझे पक्का कुछ बोलेगी। तो मैं क्या करती थी, उसको डालने के बहुत टाइम बाद तक दीदी का फ़ोन नहीं उठाती थी। मुझे पता है दीदी क्या बोलेगी, तो मैं क्यों उठाऊँ फ़ोन, मुझे क्योंकि वो डालना है, मुझे क्या, ऐसा एटीट्यूड तो मैं हमेशा ही कैरी करती हूँ। इससे बहुत बार पिट भी जाती हूँ मैं, तो इसलिए तुम्हें इससे सीख नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं। ये भी बताती हूँ तुम्हें कि मैं कभी भी ना ऐसी हूँ नहीं वैसे कि मैं कमरे में मैस करके रखूँ सब कुछ, या फिर इवन मेरा कितना भी बिजी डे भी हो तो भी मैं सब कुछ जमा के रखती हूँ। ठीक है, और बट क्योंकि जब मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ तो मैं पूरी लेज़ी हो जाती हूँ। देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये मेरा जीन्स टंगा हुआ है, सब कुछ टंगा हुआ है, ये मतलब अगर लाइक मेरा नॉर्मल डे हो तो जगह पे रहता है, बट क्योंकि मैं अभी इतनी आलसी हो गई कि 2 दिन से जीन्स टंगा हुआ है तो वो टंगा ही हुआ है, जबकि मुझे नहीं अच्छा लगता कभी भी कि मेरे कपड़े से बाहर पड़े रहें। मैं लिटरली ना एक चप्पल जूते अगर ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं ना, मैं उनको भी जमा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं देख के अच्छा लगता है। बट पता नहीं अभी मुझे इतना आलस आ रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कौन सी मूवी देखूँ। सो लेट्स सी कि मैं कौन सी मूवी देखती हूँ। और अगर तुम्हें वीडियो बोरिंग लगी है तो तुम इसको 2x पे देख सकते हो। वैसे अगर किसी को ऐसी लगेगी तो वो देखेगा ही क्यों। तो पिछले आधे घंटे कोई अच्छी सी मूवी देखने के लिए ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक मूवी मिल गई है जो मैं फाइनली देख रही हूँ, विच इज़ दिस भूमि ऑफ अदिति राव हैदरी एंड संजय दत्त। सो लेट्स सी कि मुझे कैसी लगती है।
सो गाइस मैंने मूवी ऑलमोस्ट कुछ 1.5 घंटे की देख ली है और उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि खाना खाना था, भूख लग रही थी बहुत। एंड अब मुझे, पहले तो मेरा मन हो रहा था कि मैं बाहर जाती हूँ और थोड़ा सा कुछ ठंडा वंडा खा पी कर आती हूँ, बट मुझे खाना खाने के बाद इतना आलस आने लगा है तो मैं वापस से मूवी चालू कर रही हूँ। मैं बाहर जाने का प्लान ड्रॉप करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम है। सो लेट्स सी। वैसे अभी तक तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लग रही है, देखते हैं एंडिंग में क्या होता है। I just finished watching Bhumi and the film is really nice. बहुत अच्छी है। लाइक इट्स अ स्टोरी जिसमें एक लड़की का रेप हो जाता है और फिर उसका पापा एंड वो मिलके बदला लेते हैं उसके रेप का, और फिर एक एक करके सारे रेपिस्ट को तड़पाते हैं बिकॉज़ उनको कोर्ट से जस्टिस नहीं मिल पाता है। इट्स रियली गुड मूवी और ये यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, सो जस्ट गो वॉच इट। बहुत अच्छी है। बट अब मेरे मन में ये चले कि यार इसलिए मैं अकेली होती हूँ तो ऐसी मूवी देखना नहीं पसंद करती हूँ, फिर मन में वही चलता है। आई डोंट नो। फाइनली मैंने टाइम पास करने की बहुत कोशिश कर ली और मेरा अभी भी टाइम पास नहीं हो रहा है। क्या करूँ यार मैं, पता नहीं, इसलिए अभी भी मैंने कुछ नहीं सोचा। पता नहीं है मुझे मैं क्या करूँगी। क्या हो सकता है मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट भी कर दूँ या क्या पता अपलोड ही ना करूँ। जैसा भी हो, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर ट्रायल, नथिंग एल्स। इस वीडियो का मोटिव ये है कि इसका कोई मोटिव नहीं है। सोचा कि व्लॉग को ख़त्म भी कर ही देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको ऐसा ही फालतू कंटेंट देखने को मिलेगा, इसलिए सो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू अगेन।